ज्ञान में ही शक्ति है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसे आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, ऐसे आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। आत्मबल जो हमारे आत्मा है, वो आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है, जो सर्वव्यापक है, जो हमारे भीतर हमारा हृदय में विराजमान है। तो वही आत्मज्ञान होने से ही आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ने से जो हमारे सारे कठिनाइयाँ, सारे परिस्थिति को समाधान करने में आसान होता है। ईश्वर के अधीन प्रकृति है। ईश्वर का आज्ञा पालन करना प्रकृति का धर्म है। तो जब ईश्वरत्व को भावना को धारण करके जब हम प्रकृति को आदेश देंगे कि वो हमारे सारे इच्छाओं को, सारे जो कामनाओं को वो पूरा करेगी, परंतु हम जब अपनी आत्मा को जो पापी और हीन दुर्बल समझता है, तो वो अपनी इसी भावना के कारण संसार में सारे दुख कष्ट को उठाता है। इसका जो है परिणाम जो दुखमय और अशांतिमय होता है। मांगने से भीख मिलता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है और ईश्वर है और सारे धन का, सारे खजाना का अधिकारी है। आत्मा के पास ही सारे खजाना भरपूर है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करता है, तो अपना जो भीतर के खजाने को वो पा लेता है। जो मांगना है आपने आत्मा को ही मांगो। आपने आत्मा जो है सारे इच्छाओं को पूरा करेगी। आत्मा हमारे शरीर में व्यापक है, परिपूर्ण है। इसको अज्ञान के कारण हम अपने को नीच, दुर्बल, अज्ञानी, पापी समझते हैं और इस अज्ञान के कारण ही हम कुकर्म और कुविचार रखते हैं। भावना में बहुत बड़ा बल होता है। महर्षि व्यासदेव जी ने भी कहा है, यादृशी भावनाजस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जो जैसा भावना करता है वो ऐसा हो जाता है। तो नीच भावना को, दुर्बल भावना को, रोग भावना को, हीन भावना को
पापी भावना को छोड़ दो, ईश्वरीय भावना को धारण करो। तुम्हारी जो हृदय में आनंद, शांति और सुख आ जाए। जो हमारा आत्मा है वो आत्मा स्वभावतः सच्चिदानंद है। जो सच्चिदानंद हमारे भीतर है तो इस भीतर में कभी भी दुख, रोग, शोक, क्लेश नहीं रह सकता है, परंतु इसको हम जानते नहीं। जो ये आत्म तत्व को नहीं जानता है वही ये संसार में दुख उठाता है, कष्ट उठाता है। मानव जो मनुष्य है वो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। ईश्वर भगवान विश्व रूप है। ये समष्टि आत्मा ही परमात्मा है। जैसे समष्टि जल राशि ही महासागर है, ऐसे समष्टि आत्मा परमात्मा है। और वही आत्मा परमात्मा ये हमारे भीतर ही वर्तमान है। इस ज्ञान को मानव जिस दिन से दूर कर दिया, भूल गया और अपने आप को दुर्बल, हीन, नीच, पापी समझता रहा और दूसरों का जो कथाओं, जो असंभव बातों पर विश्वास करने लगा और इसमें आश्चर्यचकित होकर के उससे खुद को नीच समझता रहा तो वो दुखी होता है। लेकिन जब हम अपना भीतर झांकेंगे, अपने भीतर के जो तत्वों को समझेंगे और अपना मन को जो अपने भीतर को लेकर के अपना आत्म तत्व को समझ लेंगे तो हम ईश्वरमय हो जाएंगे। और जो ईश्वरमय है तो वहाँ रोग, दुख, क्लेश रहने का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब तक हम ये ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तब तक हम सच्चा सुख, सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुनि समाज के जो ज्ञान है ये मानव को स्वतंत्र बनाता है और मानव को जो स्वतंत्र विचार के द्वारा आत्मज्ञानी बनाता है और आत्मज्ञान के द्वारा जो संसार में सुख, शांति, आनंद में रहने का मार्ग देता है। जय जय।